हेलो फ्रेंड्स, आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हम 2011 का जो पेपर 2 एफ कैट में आया था, हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये हमारे 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ है और आप सारे पार्ट्स को देखें, क्योंकि जो बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसी वजह से ये सारे पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो हमारा है हाउ टू क्रैक एफ कैट 2020 इन 20 डेज़ का सीरीज़ है। आप इसके सारे वीडियोस को देखें। जनरल एबिलिटी में हम ट्राई करेंगे कि 75 आउट ऑफ 60 मार्क्स को स्कोर करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम पेशावर टू कोलकाता वॉज बिल्ट बाय। ग्रैंड ट्रंक रोड को बेसिकली जीटीआर भी कहा जाता है। जीटीआर रोड जो है ये पेशावर पाकिस्तान से कोलकाता इंडिया तक बनाया गया था। ये किसने बनवाया था ये हमें बताना है। सो द ऑप्शंस आर अकबर, अशोका, शेरशाह सूरी और चंद्रगुप्त। तो ये चार ऑप्शंस हैं एंड द राइट आंसर इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था जो कि पेशावर से होकर कोलकाता तक जाता था। So let's discuss about the next question. The Ashoka pillar, whose lion capital was adopted by the government of India as national emblem. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो अशोका पिलर से लिया गया है। वो कहाँ पे सिचुएटेड है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, ये थोड़े ऑप्शंस गलत हो गए हैं यहाँ पे। इसके आंसर ये गलत है। ये अकबर ये रिपीट हो गया। बेसिकली इसका आंसर होगा सारनाथ। ठीक है, सारनाथ से हमने अशोका पिलर का लिया है, तो इसका आंसर है सारनाथ। ये ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, ये अकबर ये रिपीट हो गए, इनको आप इग्नोर करें। सो द आंसर इज सारनाथ। सारनाथ से हमने अशोका पिलर का जो लिया, हमने नेशनल एम्बलम जो लिया है वो अशोका पिलर से, वो सारनाथ से लिया है। ओके, वो सिचुएटेड है सारनाथ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड आंसर। द थर्ड आंसर इज थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय। बहुत ही ईजी है। प्रियम्बल, यहाँ पे प्रियम्बल की बात की गई है, ना कि ड्राफ्ट की बात की है। और जब ड्राफ्ट की हम बात करते हैं, ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डी आर अम्बेडकर इसका आंसर होता। लेकिन प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। प्रियम्बल को हम उस टाइम में 1947 के टाइम में हमने इसे कहा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से ये जाना जाता था और इसी को फिर बाद में प्रियम्बल कहा जाने लगा। तो द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द टू ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज हु थ्रू अ बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर। दो लोग थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, वो कौन थे? ठीक है, उनके बारे में हमें बताना है। तो क्या वो भगत सिंह और बीके दत्त थे, या फिर भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद थे, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद बिस्मिल थे, या फिर भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान थे? सो द राइट आंसर इज भगत सिंह एंड बीके दत्त। बीके दत्त और भगत सिंह ने, इन दोनों ने मिलके असेंबली में बॉम्ब को फेंका था। ओके, इनके बाद इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, डकवर्थ लुईस रूल। अगर जो बेसिकली क्रिकेट खेलते हैं उनको इसके बारे में पता हो कि डकवर्थ लुईस रूल क्या है, सो इसका आंसर हो जाएगा डकवर्थ लुईस रूल इज यूज्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, लेकिन किस फील्ड में? क्या वो स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, सर्व शिक्षा के लिए दिया जाता है, या फिर आंगनवाड़ी के लिए दिया जाता है, या फिर म्यूजिक के लिए दिया जाता है? तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। द्रोणाचार्य अवार्ड एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे इंडियन वुमन की बात की है। ओके, इंडियन वुमन की बात किया है तो आंसर क्या होगा? बचेंद्री पाल। ओके, बचेंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बोलते फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट तो इसका आंसर हो जाता है जुंको ताबे। जुंको ताबे इज द फर्स्ट वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। लेकिन यहाँ पे इंडिया की बात की गई तो इंडिया से बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट की पर्वत श्रृंखला पे चढ़ाई की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स
फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो कि 1896 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो मुझे लगता है ये सबको इसके बारे में पता होगा। इसका आंसर है एथेंस। एथेंस में 1896 का ओलंपिक खेला गया था। इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमाइट या फिर माइका। किस में इंडिया जो है प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया? सो द राइट आंसर इज सो द राइट आंसर इज सो द राइट आंसर इज माइका। ओके, माइका में इंडिया का प्रोडक्शन सबसे हाई है। बेसिकली हमने एक वीडियो हम कवर करेंगे जिसमें कि हम जीएस के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे उसमें हमने, और उस वीडियो में हमने ये जो जो वर्ल्ड प्रोडक्शन, वर्ल्ड में जो जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं उनकी, उसके बारे में भी हमने कवर किया है। जैसे कि चाइना जो है बहुत सारी चीज़ों में वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर है, और इंडिया भी कुछ चीज़ों में प्रोड्यूस करता है, जैसे कि माइका हो गया, और एक और एलिमेंट्स है जो कि इंडिया प्रोड्यूस करता है काफ़ी मात्रा में। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन जो दिया जाता है वो किस चीज़ से बचाने के लिए दिया जाता है? क्या वो टेटनस से बचाने के लिए दिया जाता है, या फिर पोलियो, या फिर डायप्थेरिया, या फिर वुपिंग कफ से बचाने के लिए दिया जाता है? सो डीपीटी वैक्सीन डज नॉट, ओके सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ डज नॉट, सो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। डज नॉट लिखा हुआ है तो मतलब डीपीटी वैक्सीन किस चीज़ से हमें नहीं बचाता है। ओके, और इसका आंसर है, इसका आंसर है वुपिंग कफ। ओके, सो द राइट आंसर इज वुपिंग कफ। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ रेड रोज व्हेन इट इज सीन थ्रू अ ग्रीन ग्लास? मान लीजिए कि ये रेड रोज है और ये एक ग्लास है जो कि एक्चुअली में ग्रीन कलर में है। तो ग्रीन कलर के जब ग्लास से हम रेड रोज को देखेंगे तो हमें जो रोज होगा वो कैसा दिखाई देगा? ठीक, क्या वो वाइट दिखेगा, क्या वो ब्लैक दिखेगा, क्या वो पिंक दिखेगा, या फिर ब्राउन दिखेगा? सो द राइट आंसर इज ब्लैक। ब्लैक, हमें हरी कांच से लाल गुलाब काला दिखाई देगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा? एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के इनमें से कौन सा है? सो द ऑप्शंस आर टू इंट्रोड्यूस मनी बिल, टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, to impeach the president, to pass no confidence motion against council of ministers। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के लिए, टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में सिर्फ ये लोकसभा में होता है। मनी बिल, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी और ये सारी चीज़ें हमें राज्यसभा से हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने में। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंडिजियसली बिल्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो भारत और रशिया के द्वारा जो बनाया गया है, भारत और रशिया के साथ जो बनाया गया है उसका नाम है ब्रह्मोस। ओके, ब्रह्मोस इज द राइट आंसर। जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमारे देश ने रशिया के साथ मिलकर बनाया गया है ब्रह्मोस। बेसिकली ब्रह्मोस का मतलब होता है ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी, और मोश का मतलब है एक रशिया में नदी है उसके नाम से हमने इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम रखा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स एनरिचेस नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल? ये जो चार ऑप्शंस हैं, पी, सनफ्लावर, पोटैटो और वीट, ये इनके किस, इनमें से ये कौन से क्रॉप है जिसको कि नाइट्रोजन कंटेंट को ये एनरिच करता है? ओके, और इसका सही आंसर होगा पी। पी का जो जो जिसको हम पी को हम मटर भी बोलते हैं, मटर जो होता है बेसिकली ये नाइट्रोजन को सॉइल में एनरिच करता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड कॉज समर मानसून इन इंडिया? ओके, ये हमारा प्यारा भारत है, ये ऐसे करके हमारा भारत है, ठीक है। अभी ये कौन सा, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, मान लीजिए कि ये है हमारा भारत, ये इधर ऐसे और इधर ऐसे गया हुआ है। ओके, तो इनमें से कौन सा विंड है जो कि हमारे देश में समर मानसून को लेके आता है? क्या वो ईस्ट वेस्ट विंड है, या फिर नॉर्थ ईस्ट,
साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट। सो दी राइट आंसर इज साउथ वेस्ट विंड जो है, साउथ वेस्ट देखिए ये यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है ईस्ट, यहाँ है वेस्ट। तो ये जो विंड होगा साउथ वेस्ट विंड, ये हमारे देश में किसका सीजन लाता है, साउथ वेस्ट विंड, ये हमारा मानसून सीजन, समर मानसून सीजन लेकर आता है, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, इंडिया का परमानेंट रिसर्च सेंटर जो है दक्षिण गंगोत्री, वो कहाँ पर है? क्या वो ग्रेट हिमालय में है, इंडियन ओशन में है, अरेबियन सी में है, या फिर अंटार्कटिका में है? सो इसका आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट रूट इन ओशियन इन दी वर्ल्ड। ओशियन में बिजिएस्ट रूट कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कौन सा है बिजिएस्ट रूट पूरे वर्ल्ड में? सो द राइट आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट रूट इन दी वर्ल्ड। ओके, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ये बिजिएस्ट रूट है पूरे वर्ल्ड में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड एट, DSCSSC, ये कहाँ लोकेटेड? डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है? क्या वो खड़गवासला में है, क्या वो सिकंदराबाद में है, क्या वो देहरादून में है, या फिर वेलिंगटन में है? सो द राइट आंसर इज वेलिंगटन। ओके, वेलिंगटन इज द राइट आंसर। खड़गवासला में हमारा NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, देहरादून में हमारा IMA है, और वेलिंगटन में हमारा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने 2011 में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2011 का जो फर्स्ट पेपर था और मैंने उसमें बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी was established on 24 अक्टूबर इन द ईयर ऑफ। बेसिकली UN से क्वेश्चन 2011 के एक के पेपर में भी आया था, और मैंने उसमें बोला था कि जो UN का जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर है 1945। ओके, जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सारे जो सुप्रीम पावर्स थे वर्ल्ड के वो एक साथ आए और उन्होंने UN का गठन किया। ओके, UN की 6 बॉडीज हैं, ठीक है, आप उसके नाम को थोड़ा देख लेना। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑथर द बुक फ्रीडम एट मिडनाइट? ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट काफ़ी फेमस बुक है और इसका ऑप्शंस है सलमान रुशीद, चार्ल्स डिकन्स, महात्मा गांधी, लैरी कुलीन, या फिर डोमिनिक लैपियर। ओके, ऑप्शन डी में ये दोनों साथ में है, लैरी कॉलिन एंड डोमिनिक लैपियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लैरी कॉलिन एंड डोमिनिक लैपियर। ओके, डोमिनिक लैपियर, इन दोनों ने मिलके ये बुक लिखा था फ्रीडम एट मिडनाइट। सो गाइज, बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम 2012 का पेपर 1, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 को कवर करेंगे। और इस वीडियो में से अगर आपको कोई किसी भी टाइप का किसी में कन्फ्यूज़न है तो आप बेसिकली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इस PDF को ले सकते हैं। ओके, कैरियर बस के चैनल से नाम है टेलीग्राम पे, आप उसको सर्च करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।